आटा सनतानी रोटी लगावतानी चार गो बाल बच्चा बात देर होइबे करी बाबा बचवा जतले होई ई बतावा ना बोली किया जी भीड़ भड़ा के कौची करबा आज यहाँ भीड़ भड़ा का अच्छा नारद मोह होखे वाला बा अरे बात रे बा यही के उपलक्ष्य में भीड़ भड़ा का भइल बा अच्छा तो नारद मोह के उपलक्ष्य में कुछ कह के तनी सुनावा ठीक बा यानी माई के वंदना का तरीका ये हाँ तो इस डांस के ऊपर प्रशंसा व्यक्त करते हुए अरंगी के मुन्ना सिंह यानी पिताजी का नाम सक्षम चौधरी 100 रुपया का फरमाइश किए हैं। हमारे कमेटी को ओर से हार्दिक अभिनंदन। यानी कहते रहे ये से पहले माता रानी के चाहे कोई भी पर प्रोग्राम होला
चाहे शुभ काज होला ये सुनाई रानी उनका वंदना करे से पहले एक बार जयकारा जरूरी होला। और देखिए माई बहन लोग अब भैया चाचा फूफा चाहे जितना भी बने एक बार माई के नाम पर जयकारा बोलना जरूर। तो जयकारा कितार वाली मैया की ना बोला खाई नहीं खी देखे के चक्कर में बार आशा ही आ गई है। तो देखिए कहा तरीका पहले के माई बहन लोग एगो गीत गावत रहे पता बा हो कौन गीत गावत रहे। जब चैत के नमी होखे उस समय माई बहन लोग एगो गीत बड़ी सुरीला आवाज गावत रही है। एगो चीज गावत रही कहनी का कहली इस आरती में भाग लें। आरती करो शिव शंकर की मैया पारा
है ना, है सुख की राशि। अगर मुझ पे प्रसन्न है तो श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार के कथा कहकर मेरे अज्ञात को दूर कीजिए। हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकार करने वाला कोई नहीं है देवी। आज तुमने जो राम कथा प्रसंग के बारे में पूछा है, वो समस्त लोग को पवित्र करने वाले गंगा के समान। हे देवी, इस कथा को कहने से समस्त जगत का कल्याण होगा। हे देवी, तुम्हें तो राम कथा से शोक, मोह, भ्रम इत्यादि नहीं है, फिर भी तुम पूछ रही हो। हे देवी, इस कथा को कहने से और सुनने से समस्त लोगों का कल्याण होगा। हे पार्वती, जिन कानों ने भगवान की कथा न सुनी, वह कान सांप के बिल के समान है। ध्यान से सुनिए। जिनके आंखों ने भगवान के दर्शन न किए हो, वह आंख मोर के पंख के नकली आंख के समान है देवी। जिनका सिर भगवान और गुरु के चरणों में नहीं झुकती, वह सिर कच्चे घड़े के समान है देवी। हे पार्वती, जिनकी जिह्वा भगवान की भजन कीर्तन नहीं करते, उनकी जिह्वा मेढक के जिह्वा के समान है। जिनका हृदय भगवान की रहते हैं, राम नाम के जाप करते रहते हैं, क्या वही अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र राम है या अजन्मा निर्गुण कोई और राम है? हे देवी, तुमने कहा कि राम कोई और, यह बात
मुझे अच्छी नहीं लगी देवी। जो भूत के वश में हो गया हो, जो पाखंडी है, जिसे संत और समाज से दर्शन नहीं, जिसे लाभ और हानि का पता नहीं, जिसे सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं, वे लोग ही इस प्रकार की बातें करते हैं देवी। हे पार्वती, कहिए स्वामी। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, जैसे बर्फ और पानी। प्रभु श्री राम तो सर्वव्यापक है, सबके हृदय में परमानंद स्वरूप सूर्य है, ज्ञान तथा गुणों के धाम है, उनका आदि अंत नहीं है। वेद पुराण इस प्रकार बातें करते हैं। हे देवी, प्रभु बिना पाँव के ही चलते हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना कान के ही सुनते हैं, और बिना नाक के ही नाना प्रकार के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के ही भोजन लेते हैं। कहिए ना। जो मनुष्य बिना मन के भी राम का नाम लेता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं देवी। और हे प्रिय, जो प्रेम पूर्वक प्रभु की कथा का गुणगान करता है, वह तो जीते जी भवसागर को पार कर जाता है देवी, पार कर जाता है। सुखी भाया प्रभु चरण प्रसाद। अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म कैसे, स्त्री के वियोग में बावले कैसे हो गए? हे नाथ, समझा कर बताइए। हाथ जोड़कर विनती करते हूँ कि राम जी पर कोई संदेह नहीं, बल्कि कथा। भगवान का अवतार जिन कारणों से होता है, उसके अनेक कारण हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों पर अत्याचार करते हैं, तब तब प्रभु भिन्न भिन्न रूप धारण करके उनके कष्टों को दूर करते हैं देवी, दूर करते हैं। हे पार्वती, मैं उनके एक दो जन्मों के बारे में बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो देवी। कुर्सी पर बैठे लगा हो। श्री हरि के दो द्वारपाल जय और विजय। एक बार की बात है, सनकादि मुनि ने जय और विजय को श्राप दे दिया। अरे तू जाओ, तुम लोग 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। इसी श्राप के कारण सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, जिसे श्री हरि ने बराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किए और नरसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का संहार किए और अपने भक्त प्रहलाद के यश को इस जगत में फैलाया। फिर वही त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण हुए, जिसे श्री हरि ने रामा अवतार लेकर के उन दोनों
राक्षसों का संहार किए और इस जगत का कल्याण किए देवी कल्याण। फिर वही रखे लगा ले वाह द्वापर राजकरण राम पूर्व वार्ड सदस्य 21 रुपया का फरमाइश किया है। कमेटी को ओर से हार्दिक अभिनंदन। और ध्यान देंगे डायरेक्टर सुरेंद्र मेहता जी के ऊपर प्रशंसा व्यक्त करते हुए डॉक्टर प्रयाग मेहता गटियरवा वो 51 रुपया का फरमाइश किए हैं पर्सनल उनके डायरेक्टर के लिए। कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। राजेश छड़िया लेके जाइए अंदर। वो छड़ी के काम में थोड़े से जाइए तो अंदर। अभी अंदर से ये लेके गए तो शराब कैसे थी? और इसमें पता बोले छड़ी बिहार से महेश तब ज्ञानी मूड नहीं बोले नहीं जैसे रघुपति कराई कहा सोता हे प्रिय, इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है न ही कोई मूर्ख है। प्रभु जिसको जैसा करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण आपने वो कुर्सी बगल में रख ले हमने के रख ले वो बैठा रहते का नाम है रोशन के पापा तो है कौन होगा हमने तो बैठा निकल कहीं नहीं मिला। नारायण नारायण हिमालय जैसा पर्वत कुलसोरी जैसा गंगा माँ बह रही है। पीपल का वृक्ष है और सुंदर सी गुफाएं हैं। आज मैं श्री हरि का जाप यहीं पर करता हूँ। नारायण 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 मेरा किसान ससी बिपिन विभाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। नारद मुनि गिरी गुफा में भयंकर तपस्या कर रहा है। लगता है तपस्या के बल से मेरे नाश मोचन छीन लेगा। इसलिए अब मुझे शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। मैं चलता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम चलो चलो आगे चलो मारो फटाफट। शीघ्र ही जाओ और काम देखो बुलाते आओ।
जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है, चल जाओ। चिरंजीवी हुआ, कहिए हमारे लिए क्या आ गया? रति के पति हिमगिरी गुफा जिसमें नारद भजन ने लगाया, बांध कर श्वास हरि का स्मरण करे, ध्यान में इस घड़ी हो रहे सहित सेना के काम सरसाया, जाओ जाओ यहाँ से करो तुम, मेरे और बीच संतोष होगा तभी, ध्यान छूटे मुनि का। हे कामदेव, कहिए महाराज। नारद मुनि ने हिमगिरी गुफा में घनघोर तपस्या कर रहा है। लगता है वो तपस्या के बल से मेरे राज सिंहासन छीन लेगा कामदेव, इसलिए आप शीघ्र ही जाइए और नारद मुनि के तपस्या को भंग कीजिए कामदेव। आप शीघ्र जाइए कामदेव, शीघ्र जाइए। हे पुरंदर जी, यह काम मेरे लिए तलक भी नहीं सत्य मानो, ज्ञान जाते ही नारद का घर बन, मैं अभी यहाँ से पर बताओ मुझे सकते हो क्यों, पर बताओ किसी का सदा, हरि भजन से ऋषि को बिगाड़ना चाहो, सिद्ध होगा तुम्हारा ऐसा कौन सा कारण है जो नारद मुनि का तपस्या भंग करना चाहते हैं, और उससे आपको क्या लाभ है, मुझे विस्तार से सुनाइए। हे मदन ध्यान ऋषि का न छूटा अगर, तो बड़ी सके विपत्ति उठानी पड़े, जाय के हो अलग आनंद सो, संकटों के विकट मारना। शीघ्र कीजिए जतन, ना तो दिन रह नया, मुझे कहने देखो के काली पड़े, मेरे पदवी के स्वामी नारद बने, मुझको चोरने राजेगा। हे कामदेव जी महाराज। अगर कहीं नारद मुनि का तपस्या पूरा हो जाएगा तो हम सभी देवताओं को बहुत ही संकटों की सामना करना पड़ेगा कामदेव। इसलिए उनकी तपस्या को पूरा होने से पहले ही आप जाइए और उनकी तपस्या को भंग कीजिए कामदेव, भंग कीजिए। अच्छा धीरे धरो
नारद है क्या सुरपति विश्व विजयी का निश्चित और निडर होकर बैठिए। मैं अभी जाता हूँ और नारद मुनि का तपस्या भंग करके शीघ्र आता हूँ। ठीक है कामदेव, आप शीघ्र ही जाइए और उनकी तपस्या को भंग कीजिए कामदेव, तो भंग कीजिए कामदेव। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है, जल्द जाइए। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ठीक है महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो कि बाबा तेरे गोद में, बाबा तेरे गोद में फूल गेंदा बनी जाऊं। बाबा तेरे गोद में फूल गेंदा बनी जाऊंगी। बाबा तेरे गोद में फूल गेंदा बन जाऊंगी। बाबा तेरे गोद में फूल गेंदा भूख लगे बाबा, हे बाबा हे बाबा सुनी ना। भूख लगे बाबा, भूख लगे बाबा, भूख लगे बाबा, भूख लगे बाबा हमसे दूर रहना। भूख लगे बाबा हमसे रसगुल्ला के बदले, रसगुल्ला के बदले थोड़ा भी बने। बाबा तेरे गोद में, हे बाबा तेरे गोद में फूल गेंदा
कैसे नहीं मनी है। ये बाबा जी बहुते गढ़ा अंतर ध्यान हो गई बनी। हाँ तो ध्यान देंगे। कामदेव के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए सोनू राम जी के तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार मिला है। कमेटी के ओर से हार्दिक अभिनंदन। हेलो कामदेव ऐसा की बाबा ऐसे नहीं माना। एगो ऐसा मंत्र बना मारा तनी कि बाबा जी मान जाए। हरी खुल नहीं अखियां मुनि के गोरी छम छम पायलिया बजे। बैठ नीचे बैठ। रिकॉर्डिंग कर रहा हो लगा पूरा हुआ काम है। अरे खुले नहीं गोरी कल्याण। कामदेव आप ये क्या कर रहे हैं? एक बार शिव शंभु के बाण से भस्म हो जाने पर भी तुम्हें ज्ञात नहीं हुआ? हे देव, हे मुनि जी, मैं बहुत बड़ा घोर अपराध कर बैठा। मेरा अपराध क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए मुनि, क्षमा कीजिए। हे कामदेव, देवताओं और ऋषियों का कोमल ही स्वभाव होता है, इसलिए आज मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। कामदेव, मैं तो मानव जाति के कल्याण के लिए ये तप कर रहा था। इसमें मानव जाति ही नहीं बल्कि देवताओं को भी कल्याण होगा। हे आप इंद्रदेव से जाकर बोल दीजिएगा कि इंद्रलोक उनके लिए सुरक्षित है। ठीक है मुनि, आपका यह संदेश मैं देवराज इंद्र से जरूर सुनाऊंगा। हाँ तो ध्यान देंगे। कामदेव के पाठ पर खुश होकर नामे भूल गए। हाँ तो राम बच्चन जी के पुरंदर जी क्या अब बताऊं तुम्हें, अच्छा संदेश होता तो देता सुना, क्या सुनाऊं तुम्हें, क्या मैं तो हटा के व्यक्ति पढ़ता रहा हूँ। अगर अच्छा संदेश होता तो जरूर सुना देता। क्या गाए वचन
सुन के ही ये दुख पैदा हुआ। हाल सा सच बताओ यदि करो, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हे कामदेव, नारद मुनि का तपस्या बंद हुआ या नहीं, मुझे सच सच बताइए कामदेव, मुझे सच सच बताइए। बहुत बातों में क्या बात सच्ची कहूँ, बहुत कोई शुरू से अभी तक जितना भी पाठ हुआ उस पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए अविनाश मेहता जी अरंगी 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। नारायण 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 आज मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया। अब मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास चलता हूँ खुशखबरी सुनाने के लिए। नारायण नारायण नारायण। हाँ तो ध्यान दीजिएगा, शुरू से अभी तक जितने भी पाठ हुए उस पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए प्रमोद कुमार पटेल जी, उप मुखिया जी और उनके बड़े भाई धर्मेंद्र पटेल जी, और दोनों मिलकर 100 रुपये का पुरस्कार किए हैं। कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। ठीक है नाराज मुनि, बहुत खुशी की खबर सुना है, बधाई का पात्र हो नाराज। ठीक है पिताश्री, अब मैं चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण। मंगल भवन मंगल हारी, ओम सहित जय जगत पुरारी। महादेव, मैं इसी रास्ते से जा रहा था, सोचा कि क्या नहीं आपका दर्शन करते चलो। हे प्रभु, आज मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया है। नारायण नारायण नारायण। काम देने बार बार बिलवो मुनि हे प्रभु, मेरे ऊपर कई प्रकार के बाण चलाए कामदेव, परंतु सब बाण विफल रहा प्रभु। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, कहिए नारायण ने, अब मैं चलता हूँ। संभुति न उपजत ही नहीं नारद है सुहाग, कौतुक सुरहु हरि इच्छा। हे नारायण मुनि, जो बात आपने मुझसे कही वह बात श्री हरि से मत कहिए। जैसी इच्छा प्रभु, कल्याण हमारा। सिंधु कवने को
जाकर कहीं विष्णु जी से मत कहना। भला आज मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया, क्यों नहीं जाकर अपने स्वामी श्री हरि विष्णु के पास बताऊंगा। नारायण नारायण नारायण। और मैं लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान बोले भी है चराचर हे मुनिराज, आज आप बहुत दिनों पर दया की, बोलिए कैसे आना हुआ। हे कुमार नयन, मैं तो चारों दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं, परंतु आज मैं बड़ी शुभ समाचार लेकर आया हूँ प्रभु। नारायण नारायण नारायण। जब मैं हिमालय पर्वत के निकट सरस्वती माँ गंगा बहती है, सुंदर सी गुफा था, उसी जगह मैं तप कर रहा था प्रभु। नारायण नारायण। हमारे तप से इंद्रासन हिल उठा प्रभु। नारायण नारायण। तब इंद्र ने मेरे तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को मेरे पास बिठाया प्रभु। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, कामदेव और रंभा मेनका कई अप्सराएं हमारे तपस्या को भंग करने के लिए आए थे, परंतु सब विफल रहे प्रभु। नारायण नारायण। रुख बदन कर पंचन बिंदु बोले श्री भगवान, तू मेरे सुमिरन ते मिटहि मोह माद मनमा। सुन मुनि मोह मोई महतारे, राम बिना कहि राम दशरथ व्रत रत लीला, तुम्हारी करे हे मुनि, आपका स्मरण करने से दूसरों का मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। भला आपके लिए क्या कहूँ। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होते। आप तो बड़े ब्रह्मचारी धैर्य बुद्धि हैं, भला आपको कामदेव सता सकता है क्या। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारा भगवाना। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अधिकारी। हे प्रभु, अब मैं अपने दिशाओं में भ्रमण करने के लिए चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। नारायण नारायण।
वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया, अब मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुनि का हित हो और मेरा खेल हो। इसी रास्ते से गया था, परंतु उस समय तो यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। इस जंगल में मंगल कब से हो गया? अब मैं जाकर पता लगाता हूँ कि यहाँ का राजा कौन है और क्या उनका नाम है। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। हमारे द्वार पर नारद मुनि आए हैं, बहुत खुशी की बात है। उनके स्वागत के लिए हमें स्वयं चलना चाहिए, चला जाए। नारद मुनि का चरणों में प्रणाम। कल्याण हो। बहुत शुभ समय पर नारद मुनि आप मेरे नगर में पधारे हैं। मैं हम दौलत बाबा, दौलत बाबा, दौलत। कल्याण हो, कल्याण हो। मुनिवर चलिए मेरे महल की ओर। ठीक है राजन। सुनी सब चरित भूप गृह आज देखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही कही हे मुनिवर, मैंने इस नगर को इसलिए सजा कर रखा है, मेरी लड़की शादी की योग्य हो चुकी है और उनकी भाग्य रेखा देखने के लिए मैं स्वयं आपके अपने नगर में बुलाए हूँ। हे मुनिवर, और उसकी रेखा देखकर बताइए। हे मंत्री, मेरी विश्वमानी लड़की को बुला कर लाइए, मैं नारद मुनि से रेखा दिखाऊंगा। ठीक है। इसके भाग में क्या लिखा हुआ है मैं प्रण किया हूँ, उसकी रेखा देखकर स्वयं मुनिवर आप बताइएगा। मुनिवर, मेरी कन्या विश्वमोहिनी यही है, इसी को भाग रेखा देखिए। हे पुत्री, अपना भाग्य रेखा मुझे दिखाइए।